प्रस्तुत वीडियो में हम चतुर्थी के उपपद के विषय में बता रहे हैं। नमः, स्वाहा, स्वस्ति, अलम, दा, रुच, क्रुध, कुप, स्प्रिय, असूय आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति को स्पष्ट करने के लिए 3 शब्दों को लिया है: अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द राम, चतुर्थी में इसके कैसे रूप चलेंगे? रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता, कैसे रूप चलेंगे इसके चतुर्थी में? लताए, लताभ्याम, लताभ्यः। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है पुष्प। अब इसके रूप कैसे चलेंगे चतुर्थी विभक्ति में? पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। अब इसका पहला है नमः। नमः जो होता है नमस्कार करने के अर्थ में आता है। प्रथम वाक्य देखिए, ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार। अब ईश्वराय चतुर्थी लगी है यहाँ पर। देवाय नमः, देवता को नमस्कार। नमः शिवाय, शिव को नमस्कार। जगदम्बाय नमः, जगदम्बा को नमस्कार। जगदम्बा आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। ईश्वराय, देवाय, शिवाय, जगदम्बाय चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। किसके कारण हुआ है? नमः के कारण इन शब्दों में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर है स्वाहा, आहुति देना, यानी देवताओं के लिए आहुति देना है। प्रथम वाक्य देखिए, इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति। विष्णवे स्वाहा, विष्णु के लिए आहुति। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। दुर्गाय स्वाहा, दुर्गा के लिए आहुति। अब देखिए इंद्राय, इंद्र पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर विष्णु उकारांत शब्द है, साधु की तरह रूप चलेंगे। क्या शब्द बनेगा? विष्णवे, जैसे साध्वी होता है ऐसे ही चतुर्थी एक वचन में विष्णवे। दुर्गा आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह से ही रूप चलाएंगे, जैसे लताएं है ऐसे ही दुर्गाए। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो। जनेभ्य स्वस्ति, लोगों का कल्याण हो। छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। बालकेभ्यः स्वस्ति, बालकों का कल्याण हो। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चतुर्थी बहुवचन लगा है। जनेभ्यः, छात्रेभ्यः, बालकेभ्यः तीनों ही जो है पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। प्रजा जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे लताए, लताभ्याम, लताभ्या, ऐसी प्रजाए, प्रजाभ्याम, प्रजाभ्या। आप चाहे एक वचन का प्रयोग करें, चाहे द्विवचन का प्रयोग करें, चाहे बहुवचन का प्रयोग करें, तीनों ही आपके सही होते हैं। अगला देखिए, अलम। तृतीया में भी अलम आया था, या चतुर्थी में भी अलम आया था, अलम है। तृतीया में जो अलम था वो मना करने के अर्थ में था। चतुर्थी में अलम जो है सामर्थ्य के अर्थ में है, पर्याप्त के अर्थ में है, यानी वो उसके लिए पर्याप्त है, वह उसके लिए काफ़ी है। इस अर्थ में हम चतुर्थी में अलम का प्रयोग करते हैं। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। दुग्धम बालकाय अलम, दूध बालक के लिए पर्याप्त है। अर्जुनः कर्णाय अलम, अर्जुन कर्ण के लिए पर्याप्त है। अब आप देख रहे हैं कि अलम के कारण यहाँ रावण, दुर्योधन, बालक और कर्ण, इन सब में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अब जब अलम आता है, अलम सामर्थ्य या पर्याप्त में चतुर्थी के स्थान पर तुमुन प्रत्यय का भी हम प्रयोग करते हैं।
ठीक है। जैसे भगवत कृपया मूकहापि वक्तुम अलम, भगवान की कृपा से मूकहापि, गूंगा भी बोलने में समर्थ है या बोलने के लिए समर्थ है। भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने के लिए समर्थ है। दा, दा अर्थात देना, दा धातु है। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनी निर्धन को धन देता है। राजा विप्राय वस्त्रम ददाति, राजा विप्र को या ब्राह्मण को वस्त्र देता है। रामः चल भाषित यंत्रम लताए ददाति, राम मोबाइल लता को देता है। सीता सेवकाय भोजनम ददाति, सीता सेवक को भोजन देती है। अब यहाँ निर्धन, विप्र, लता और सेवक चारों शब्दों में दा धातु के कारण चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, रुच, रुच मतलब अच्छा लगना। मह्यम चित्रकला रोचते, मुझको चित्रकला रुचिकर लगती है। शिशुभ्यः क्रीडनकानि रोचन्ते, बालकों को खिलौने रुचिकर लगते हैं या अच्छे लगते हैं। हरये भक्ति ही रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। लताय संगीतम रोचते, लता को संगीत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मह्यम, शिशुभ्य, हरये, लताय चारों में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, क्रुद्ध और कुप दोनों ही क्रोधित होने के अर्थ में आती हैं। माता पुत्राय क्रुध्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है। अब पुत्र पर क्रोध करती है तो यहाँ पर देखा जाए सप्तमी लगनी चाहिए, लेकिन क्रुद्ध की वजह से यहाँ पर पुत्र में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। अध्यापकः छात्रेभ्यः कुप्यति, अध्यापक छात्रों पर कुपित होता है। कुपित होना मतलब क्रोधित होना, दोनों ही समान अर्थ है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं छात्रों पर क्या लगनी चाहिए, सप्तमी लगनी चाहिए, लेकिन कुप धातु के कारण हमने यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया है। स्प्रेह्य, स्प्रेह्य मतलब चाहना, इच्छा करना। रमा पुष्पेभ्यः स्प्रयति, रमा फूलों की इच्छा करती है। मुनिः मुक्तये स्प्रयति, मुनि मुक्ति की इच्छा करता है। अब यहाँ पुष्पेभ्य मुक्तये दोनों में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। पुष्प आपका क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, चतुर्थी लगी है इसमें बहुवचन में। अब मुक्तये ये इकारांत शब्द है। आगे देखिए, असूय या द्रुह ईर्ष्या करने के अर्थ में आते हैं दोनों ही। असूय और द्रुह दोनों ही ईर्ष्या करने के अर्थ में आती हैं। दुष्टः सज्जनाय असूयति, दुष्ट सज्जन से ईर्ष्या करता है। दुर्जनः सज्जनेभ्यः द्रुयन्ति, दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वागत, कुशल, बलि आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वागतम श्रीमते, श्रीमान जी का स्वागत है। अपि कुशलम भवते, क्या आप कुशल हैं। भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। अब श्रीमते, भवते, भूतेभ्यः तीनों ही शब्दों में चतुर्थी लगी हुई है। अब देखिए मुख्य बात, देखिए विशेष क्या है यहाँ पर। यदि क्रुद्ध तथा द्रुह धातुओं से पहले, यदि क्रुद्ध तथा द्रुह धातुओं से पहले कोई उपसर्ग आता है तो
इनके योग में चतुर्थी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग होता है। जैसे रामः रावणम अभिक्रुध्यति। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रुद्ध धातु से पहले अभि उपसर्ग आ रहा है, तो इसके कारण, अभि उपसर्ग के कारण रावण में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, रावणम। ठीक है, ये सब आपके चतुर्थी विभक्ति के ऊपर थे।